जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। शिवरात्रि की तैयारियों में लगी हूँ और आप सबके लिए विशेष प्रार्थनाएं करती चली जा रही हूँ। चलिए बच्चों, आज हम कुछ अलग और अद्भुत बात पर चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपसे कुछ बातों पर चर्चा करने चली आती हूँ। आज चर्चा करूंगी मोरपंख पर। मोरपंख के बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं। मोरपंख को कैसे रखा जाता है, किन किन तरीके से रखा जाता है, माँ सरस्वती जी के साथ रखकर कैसे विद्या प्राप्त की जाती है, घर में अगर बीम हो तो मोरपंख को लगाने से कैसे उसकी नेगेटिविटी को रोका जाता है, घर के मुख्य द्वार पर अगर क्रॉस में हम मोरपंख लगा देते हैं लाल धागे के साथ बांधकर, तो इससे घर के अंदर सुख शांति और बरकत बढ़ती है। बच्चों के कमरे में 5 मोरपंख लगाने से बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो मोर के झाड़ू से हमेशा घर के अंदर झाड़ा देते रहना चाहिए। अगर मोरपंख घर में होता है तो उस घर के अंदर राहु की पीड़ा कभी नहीं सताती। अगर उस घर का डायरेक्शन साउथ है या साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है तो उस घर में अगर हम मोरपंख को जगह जगह पर रख देते हैं तो ऐसा करने से उस घर के अंदर कभी भी पितृदोष नहीं लगता, उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र दोष लगती है उन लोगों को मोरपंख का ताबीज़ हमेशा गले में पहनना चाहिए। यह मैं रिपीट कर रही हूँ अपने ही सारे सॉल्यूशंस जो मैं आज तक आपको देती चली आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको इसमें क्या नया देने जा रही हूँ, हम बात उसकी करेंगे। मोरपंख मेरे ठाकुर जी को विशेष प्रिय है। उनका सबसे पसंदीदा, सबसे प्यारा, सबसे अनमोल गहना है मोरपंख। एक साधारण सी कॉटन की धोती पहना दीजिए, साधारण सी कॉटन की चुन्नी से उनकी पगड़ी बांध दीजिए, साधारण सा मोरपंख लगा दीजिए, 4 चांद मेरे ठाकुर जी पर लग जाते हैं। मोर बहुत खूबसूरत होता है और मोरपंख और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। मोरपंख के रंग जीवन के विविध रंगों को दर्शाते हैं। ये बातें, ये चर्चाएं बहुत बार हो चुकी हैं, बस रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है आज। लेकिन नया क्या है, आज वो बात करते हैं। हम मोरपंख रखते हैं, अक्सर रखा है, सबके घर में रखा है। कितना पुराना हो गया? क्या आपको मोरपंख को रखे 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका? तो समय है मोरपंख को बदल लेने का। होली आने वाली है। अगर आपके घर में जन्माष्टमी से मोरपंख रखे हैं या उससे पहले से मोरपंख रखे हैं तो सारे मोरपंखों को एक साथ में मिला लीजिए और उसे नीले धागे से बांध दीजिए। अपने घर के चारों कोनों के अंदर, जैसे झाड़ू से झाड़ा लगाते हो ना, जाले हटाते हो, उसी तरीके से झाड़ लगाकर जिस दिन होली जलेगी उस दिन ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल आना। घर की सारी नेगेटिविटी, अलाएं बलाएं सब निकल जाएंगी। अगर तब ये काम ना कर सको तो जो भी पहली पूर्णिमा उसके बाद आए, जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाना। घर के अंदर अगर आपने मोरपंख बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए हैं तो वहाँ से हटा दीजिए। देखिए क्या होता है कि जब होली वाला समय आता है सूर्य का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ऐसे डायरेक्शन चेंज के बाद आपको चीज़ों को बदल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, उसकी गति, उसका अंश सब कुछ बदलता है और उसका प्रभाव हमारे घर की प्रत्येक वस्तुओं पर आता है। तो अगर आपने इन डायरेक्शंस में रख रखे हैं तो विपरीत डायरेक्शन कर दीजिए, यानी कि साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मोरपंख रखिए। अगर आपका मोरपंख पैरों में आता है, अगर आपका मोरपंख
आप बार बार काट कर इधर उधर रख देते हैं, तो ऐसे मोरपंख को लाल कपड़े के अंदर रख कर या तो बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे छोड़ आइए। आपके मंदिर में अगर मोरपंख रखे हैं और वो बहुत पुराने हो गए हैं, तो या तो उनको गंगा जल से वापस से छिड़काव करके उन्हें धूप बत्ती दिखाकर फिर वापस से ठाकुर जी के पास स्थापित करिए। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा यानी कि साल 2 साल 3 साल पुराने हो गए हैं, तो उन्हें चेंज करके नए मोरपंख ठाकुर जी को अर्पित करिए। इसी तरीके से अगर आपने बच्चों की किताबों में मोरपंख रखा हुआ है और एक लंबा समय हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ ये करने के लिए, क्योंकि मोरपंख को ऐसा माना जाता है, ग्रह अनुसार ज्योतिष की बात कर रही हूँ, मोरपंख को ऐसा माना जाता है कि वो नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है और हमारे इर्द गिर्द आने वाली नेगेटिविटी को हमसे दूर करके हमें प्रोटेक्ट कर देता है। तो उसके अंदर जब वो चीज़ बढ़ती चली जाती है तो उसे भी खाली करना ज़रूरी होता है। कोई एक डिवाइस है, कोई एक आपके पास में ऐसी चीज़ है जैसे कि वैक्यूम क्लीनर से हम घर की सफाई करते हैं ना बेटा, तो उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर कचरा भरता जाता है, तो हमें उसको साफ करना पड़ता है ना। नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, वो उल्टा कचरा बाहर डालने लगेगा, है ना। मोरपंख भी सेम उसी डिवाइस की तरह काम करता है। तो आपको समय समय पर उसे बदलना, समय समय पर उसे शुद्ध करना अत्यंत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने अगर अपने घर के अंदर मोरपंख का झाड़ा रख रखा है, जिससे आप अपने बच्चों का झाड़ा लगाते हैं या उतारते हैं या घर के मुख्य द्वार पर झाड़ा लगाते हैं, तो ऐसे मोरपंख के झाड़े को या ऐसे मोरपंख के पंख को, कई लोग पंखा बना लेते हैं मोरपंख का, मेरे यहाँ भी रखा है। अगर आपके यहाँ भी ये पंखा है तो समय समय पर आप उसे बदलते रहिए। आप उसकी जगह नया मोरपंख का पंखा लाकर अपने घर में रखिए, ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी एक नए तरीके से प्रवेश करती रहे। आई हूँ और आपको ये ना बता के जाऊँ कि मोरपंख का एक अचूक उपाय तो ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए जी, आज आपको मोरपंख का एक बहुत अचूक उपाय बताती हूँ, जिसके करने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे ही आएंगे। आपको एक मोरपंख ले लेना है, उस मोरपंख को आपको एक सफ़ेद कपड़े के अंदर रख लेना है। उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर थोड़े से चावल रख देने हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर आपको ये चढ़ाकर आना है और अपनी मन वांछित इच्छा उनसे बोलानी है। अगर हो सके तो साथ में एक लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा। करके देखिएगा, मन वांछित इच्छा भी पूर्ण होगी और आपके जीवन की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। राहु की वजह से पीड़ा हो रही हो, शनि की वजह से पीड़ा हो रही हो, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। चलो चलती हूँ बच्चा, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।